अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कलात में बीएलए के अटैक्स को लेकर, जिससे मुतल्लक हमने इससे पहले भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी और मैंने आपको ये कहा था कि अगर इस पर कोई अथेंटिक अपडेट्स आएंगी तो हम उस पर भी आपको आगाह करेंगे। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपडेट्स हैं इस पर। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो इंडियन नेवी के लिए राफेल एम एयरक्राफ्ट की डील को लेकर है, जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है और इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 24 से 25 जून के दरमियान बीएलए कलात के एरिया में अटैक करती है, जो कि बलोचिस्तान का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रेटेजिकली भी। बीएलए के मुख्तलिफ काउंट्स यहाँ क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान मिलिट्री की बहुत सी जो चौकियां हैं या इंस्टॉलेशन है उन पर कब्जा कर चुके हैं, और उसके अलावा वो ये क्लेम करते हैं कि बहुत नुकसान उन्होंने पहुंचाया है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को। इसके अलावा बहुत से प्रो बीएलए हैंडल्स जो थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने ऐसी तस्वीर भी शाया की जिसमें यह दिखाया गया कि उन्होंने बहुत से एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया कि पाकिस्तान एविएशन कोर के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बलोचिस्तान पर परवाजें भर रहे हैं और इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंटेंस ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, इससे पहले हम रिसेंटली इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज देखने को मिलेगा। उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि बहुत सी पुरानी वीडियोस और तस्वीर उनको एडिट करके या उन पर कुछ फिल्टर्स को ऐड करके दोबारा से सोशल मीडिया पर सर्फेस किया गया और ये दिखाया गया कि कहीं बहुत बड़ा बीएलए ने अटैक कर दिया और पाकिस्तानी रियासत घुटनों पर आ गई है या ऑल दैट स्टफ। बट अब उससे रिलेटेड कलात के एरिया से कुछ तस्वीर सामने आई हैं। दोस्तों, इन तस्वीर को शायद मैं ब्लर करके आपको दिखाऊं। यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाई जा सकती। बहरहाल, इन कुछ तस्वीर को आप देखें तो यहाँ इनको एनालाइज करने से पता लगता है कि बीएलए ने बहुत से सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया है। वो इरादा उनका आर्मी की इंस्टॉलेशंस को तबाह करने का था, लेकिन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई चूंकि की गई और इनको फॉल बैक करना पड़ा, तो उस तमाम हजीमत को छुपाने के लिए इन्होंने बहुत से सिविलियन घरों को निशाना बनाया। उनका ये टूटा फूटा सामान आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा बीएलए के अटैक्स में जो वहां के आम लोग थे उनका काफी नुकसान हुआ है। एक जख्मी शख्स को आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं वो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं और फर्स्ट एड दी जा रही है। और यहाँ इस बात से ये चीज वाज़ेह होती है कि इन्होंने अपनी तरफ से एक सरप्राइज अटैक किया था बीएलए ने, लेकिन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में भागते हुए और तो ये कोई नुकसान नहीं कर सके, लेकिन जो आम लोग थे, सिविलियंस थे, उन पर इन्होंने रॉकेट्स वगैरह कुछ फायरिंग की है, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है। बट बहुत से टेररिस्ट मारे गए हैं और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का ये ऑपरेशन अभी भी इनके खिलाफ जारी है और इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई ना कर सकें। दोस्तों, इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं। दूसरा टॉपिक इंडियन नेवी को लेकर है। रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के दरमियान निगोशिएशंस राफेल एम एयरक्राफ्ट की खरीदारी को लेकर वो खत्म हो चुकी हैं। राफेल एम एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर राफेल ही है, लेकिन ये राफेल एयरक्राफ्ट का वो वर्जन है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और ये राफेल एयरक्राफ्ट का मैरीटाइम वर्जन है जिसमें नेवल ऑपरेशंस को लेकर मिशन कंप्यूटर में मुख्तलिफ अपग्रेड्स की गई हैं। इंडियन नेवी इस वक्त देख रही है कि वो 26 के करीब राफेल एम एयरक्राफ्ट लेगी अपनी आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और यहाँ जो निगोशिएशंस का पूरा एक सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। जो बेस लाइन प्राइस है वो ऑलमोस्ट तय हो चुकी है, जो कि अराउंड 4 बिलियन यूरोज है, और इंडिया इस पैसे के एवज खरीदेगा 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट, जिनमें से 22 सिंगल सीट जबकि 4 ट्विन सीट होंगे। और यहाँ फ्रांस की तरफ से ये प्रोविजन भी इंडिया को दी गई कि इंडिया इन राफेल एम एयरक्राफ्ट में इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स या एनहेंसमेंट कर सकता है। क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की जरूरत इस वजह से है क्योंकि फ्रांस के राफेल एम एयरक्राफ्ट फ्रांसीसी साख्ता या जो वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें कुछ चीजें तो इंडिया की अपनी है, बाकी सारा रशियन मटेरियल है। तो रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ाने के लिए इन राफेल एम एयरक्राफ्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए इंडिया ने ये चेंजेस मांगी थी और फ्रांस ने इनकी इजाजत दी है। उसके अलावा इंडिया ने कुछ और अपग्रेड्स भी मांगी थी, जैसा कि इसके सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से रिलेटेड, इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को लेकर, और ये राफेल एम एयरक्राफ्ट इस काबिल हो कि ये स्की जंप के थ्रू फ्लाई कर सके, क्योंकि जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो कैटापल्ट सिस्टम को यूज करते हैं। कैटापल्ट सिस्टम क्या होता है कि जैसे गुलेल से एक चीज को थ्रो किया जाता है, सेम एज कैटापल्ट सिस्टम जहाज को नीचे से उसके फ्रंट लैंडिंग गियर को जकड़ता है और फिर उसे थ्रो करता है। जबकि जो स्की जंप होता है इसमें ये ऊपर की तरफ एक ढलवान बनी होती है जिससे जहाज टेक ऑफ करता है और उसे पुश मिलता है
तो वो उस तरीकाकार के थ्रू उड़ता है। तो ये दो बेसिकली तरीकाकार होते हैं, लेकिन आजकल जो जरा मॉडर्न यूज हो रहा है वो कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम्स होते हैं। लेकिन इंडिया के पास जो फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये स्की जंप वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों तरीकाकार में कोई पुराना या नया है, दोनों तरीकाकार अपने अपने तरीके से बिल्कुल वैलिड और दुरुस्त है। राफेल एम एयरक्राफ्ट की खरीदारी जो कि इंडिया करने जा रहा है, ये पाकिस्तान नेवी को ट्रिगर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी यहाँ कोई ताकतवर एयरक्राफ्ट कराची या इस तरह के जो समुद्री एरियाज है वहां रखना होगा। क्योंकि जब इंडियन नेवी के पास 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट आ चुका होगा तो फिर पाकिस्तान नेवी के लिए भी ये इनेविटेबल और जरूरी बन जाएगा कि उसका काउंटर जरूर रखना चाहिए। और एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की 1 से 2 स्क्वाड्रन मैरीटाइम मिशन को सरंजाम देने के लिए यूज होते हैं, जैसा कि नंबर 8 स्क्वाड्रन है जिसके पास GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं और उसके अलावा मिराजेस। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मिराजेस को रिप्लेस करके यहाँ J-10C आ जाए और GF-17 ब्लॉक 3 रहे। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है इन राफेल एम एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।